सादर जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल प्रस्तुत करता है 18 पापों से बचते हुए जीवन यापन का एक प्रायोगिक रूप। परिहार पाप का, निखार आत्मा का। परिहार पाप का, निखार आत्मा का। प्रस्तुत है आपके समक्ष जानकारी 15वें पाप की। 15वां पाप पर परिवाद पाप। जय जिनेन्द्र। 18 पापों में 15वां पाप है पर परिवाद पाप, अर्थात दूसरों की निंदा करना, बुराई करना, किसी की कमी, दोष या अवगुणों को दूसरों के सामने प्रकट करना। प्रश्न होता है, लोग निंदा क्यों करते हैं? इसके मुख्य कारण है ईर्ष्या, द्वेष, सामने वाले को नीचा दिखाने का भाव, अपने आप को ऊंचा दिखाने का भाव, आपसी मन मुटाव और ज़्यादातर तो अपने मनोरंजन के लिए निंदा करते हैं। उन्हें निंदा करने में रस आता है, इतना रस आता है कि निंदा करना उनकी आदत बन जाती है। हम कानों से बहुत कुछ सुनते हैं और आँखों से बहुत कुछ देखते हैं, किंतु सब देखे और सुने हुए को कहना हमारे लिए उचित नहीं है। सच्ची बात को भी अवसर देखकर ही कहना चाहिए। बिना अवसर या आवश्यकता के सच्ची बात नहीं कहनी चाहिए। उस समय मौन रह जाना चाहिए। हम दूसरों की निंदा क्यों करें? हर व्यक्ति में गुण होते हैं, अवगुण भी होते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम सामने वालों के गुण देखते हैं या अवगुण देखते हैं। हमें अपने स्वभाव का अंकन करना होगा। हंस मोती चुनता है और कौवा कचरा ही चुनता रह जाता है। उल्लू सूरज की उगती किरणों को देखकर उसकी निंदा करता है, क्योंकि उसे दिखना बंद हो जाता है। यह कमी सूरज की नहीं, उल्लू की है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में हमें ऐसे कई लोग मिलते हैं जो सामने तो पूर्ण आत्मीय संबंध का प्रदर्शन करते हैं, परंतु पीठ पीछे जैसे ही मौका मिलता है वह दूसरे को नीचा दिखाने का या बुराई करने का काम शुरू कर देते हैं। दूसरे को इसके पीछे भाव क्या है? दूसरे को नीचा दिखाने का भाव। कहीं दूसरों की निंदा करने की कोशिश में मैं स्वयं अपना परिचय तो नहीं दे रही हूँ? आचार्य श्री तुलसी के शब्दों में समझदार समझे है खोटे सिक्केरी कीमत जीरो। पर निंदा का एक मुख्य कारण है ईर्ष्या, और यह ऐसी ज्वाला है जो दिन रात जलाती रहती है। समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार। इस परिवार में कोई सदस्य यदि तरक्की कर लेता है, आर्थिक क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, वक्तृत्व कला में या किसी और क्षेत्र में, तो कई बार आसपास रहे हुए लोगों को वह असह्य लगने लगता है। ऐसी स्थिति में उसे नीचा दिखाने का, यदा कदा उसकी निंदा करने का काम शुरू हो जाता है। हमें यहाँ चिंतन करना है कि दूसरों की निंदा करने से, चाहे वो हमारे आसपास रहा हुआ कोई हो या कोई अनजान हो, हमें लाभ क्या मिला? हमारे आत्मा के कौन से गुण में बढ़ोतरी हुई? पर निंदा का एक कारण है स्व का बोध न होना या उसके प्रति सजग न होना। हमारा पूरा जीवन पर के ऊपर ही आधारित है। सुबह से लेकर रात तक हमारी पूरी दिनचर्या दूसरों की ही परिक्रमा करती रहती है। क्या 24 घंटे में हम कभी अलर्ट होते हैं कि मेरी यह प्रवृत्ति मेरी आत्मा की परिक्रमा करती है या नहीं? यह मेरी आत्मा के अनुकूल है या नहीं? हमें अपनी सारी क्रियाओं में दूसरों का अप्रूवल चाहिए होता है। जैसे लोग यदि मुझे अच्छा कहेंगे तो मैं अच्छी हूँ, और गलत कहेंगे तो मैं गलत हूँ। उसी प्रकार हमें औरों को सर्टिफिकेट देने की भी आदत पड़ गई है। जैसे कि मेरे अच्छा कहने पर ही सामने वाले का अच्छा होना निर्भर करता है, और यदि वह मेरी क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है तो वह आलोचना, निंदा का पात्र हो जाता है। अब यहाँ हमें चिंतन करना है कि जब दूसरा कोई हमें जज करता है तो हमें कितना बुरा लगता है। हम सोचते हैं यह मेरा जीवन है, मैं जैसा चाहूँ जीऊँ, सामने वाला कौन होता है बोलने वाला? वैसे ही जब हम दूसरों के लिए निंदात्मक राय देते हैं तो उसको भी कितना बुरा लगता होगा। राजनैतिक क्षेत्र में परनिंदा, आरोप प्रत्यारोप खुलेआम चलता है।
समाज, परिवार और कई बार तो धार्मिक सभा संस्थाओं में भी प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप में एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम चलता है। दूसरा सही है या गलत, उसका निर्धारण करने वाले हम कौन होते हैं? पर हमें तो आदत पड़ी हुई है। किसी का घर देखा, कितना गंदा घर रखता है। किसी के कपड़े देखे, किसी तो कपड़े पहनने की भी तमीज़ नहीं है। किसी अच्छे वक्ता को सुना तो केवल बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होता। इस प्रकार के कटाक्ष से हम अपनी चेतना के स्तर को और धुंधला बना लेते हैं। संकीर्ण मन वाला व्यक्ति वैचारिक अपवित्रता और अपटुता के कारण सदा तुच्छता और क्षुद्रता से ही सोचता है। यहाँ हम कर्म बंधन के सिस्टम को थोड़ा समझ लेते हैं। जब हम दूसरों की बुराई करते हैं, खिल्लियाँ उड़ाते हैं, कटाक्ष करते हैं या फिर ताच्छिल्य की भाषा का प्रयोग करते हैं, जितना मजा लेकर द्वेष भाव से हम दूसरों की निंदा करते हैं, उस समय हम अपने आत्म प्रदेशों में बंधने वाले कर्म दलिकों में भी वैसा ही रस डाल देते हैं। कर्म दलिकों में तीव्र रस बंध हो जाता है और स्थिति का परिपाक होने से जब वह कर्म उदय में आएंगे, तब कल्पना करें हमारी स्थिति कैसी होगी। उस समय हमें लगता है कि मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? कर्म के साम्राज्य में कोई भेदभाव नहीं है। कर्मोदय स्वकृत ही होता है, परकृत नहीं। हमारे अतीत का पुरुषार्थ हमारा वर्तमान है और हमारे वर्तमान का आचरण हमारे भविष्य का निर्धारण करेंगे। कई बार हम अपने आसपास के लोगों के साथ 18 पापों पर चर्चा करते हैं, खासकर युवा पीढ़ी के साथ, तो यह सुनने को मिलता है कि ऐसे तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा, हर क्रिया में पाप। उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हम वस्तु स्थिति को समझें, पाप के स्वरूप को समझें, जो गलत है उसे गलत जाने। यदि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आचरण के समय हमें दुविधा नहीं होगी। जीवन में, आचरण में हम कितना संयम उतार पाते हैं, यह तो हर व्यक्ति के अपने पुरुषार्थ और क्षोभसम पर निर्भर करता है। परंतु सही को सही जानना और गलत को गलत जानना, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, सम्यक दर्शन की नींव है। जो आसपास के लोगों के दोषों को देखता रहता है, वे एक दिन पाएंगे दोष स्वयं में प्रवेश पाते जा रहे हैं। जहाँ हमारा ध्यान टिकता है, वह चीज़ हमारी ओर आकर्षित होने लग जाती है। हम वैसे बनते चले जाते हैं। पर परिवार पाप से बचने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मालोचन की ओर मुड़ना होगा। औरों की नज़रों में मैं कैसी हूँ या कैसा हूँ, इस पर दृष्टि नहीं टिकाकर स्वयं को संवारने में लगना होगा। अपना दोष वही देखता है जो सरल होता है, जो औरों से अपनी तुलना नहीं करता। स्थानांक सूत्र में भगवान ने कहा है, जाति संपन्न, कुल संपन्न, विनय संपन्न और चारित्र संपन्न व्यक्ति ही आत्मनिरीक्षण, आत्मावलोकन एवं आत्मालोचन कर सकते हैं। अमायावी व्यक्ति में ही स्वयं की आलोचना के भाव प्रकट होते हैं। जिसे अहम ज़्यादा है, वे औरों से टकरा सकता है, पर खुद से नहीं। अपने से संघर्ष करने वाला सच्चा योद्धा होता है, आत्मविजयी होता है। ओम अरहम। आप इस पाप को समझकर इससे विरत होने की प्रेरणा प्राप्त करें। धन्यवाद।